हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करेंगे फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। पिछले कुछ लेसन में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट किया था और उसमें भी स्ट्रेट लाइन, राइट। तो आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आप देख सकते हो, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। इससे पहले मैंने बहुत सारे टॉपिक्स करा रखा है और लास्ट लेक्चर में हमने हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन डिफरेंट फॉर्म्स उसके बारे में देखा था, राइट। तो आज का टॉपिक है एंगल्स बिटवीन टू लाइंस। तो दो लाइंस के बीच का जो एंगल होगा हम स्लोप के टर्म में किस तरह से निकालेंगे इसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो किसी भी इक्वेशन में अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी अगर हम लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें m क्या होता है, m होता है स्लोप और c क्या होता है, कांस्टेंट, राइट। तो हम दो लाइन बनाएंगे तभी तो दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हैं ना। एंगल का क्या मतलब होता है, अगर मैं बोलूं कि यह एंगल 30 डिग्री है तो यहां भी आपको दो लाइन दिख रहे होंगे, एक लाइन तो ये वाला और एक लाइन ऊपर वाला, ठीक है। तो पहला लाइन जो मैं इसे बोलता हूं L1, उसका इक्वेशन है y इक्वल टू m1 x प्लस c1 और दूसरा लाइन है L2, इसका इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू m2 x प्लस c2। अब हम बात करते हैं कि इसमें m1 दिख रहा है तो इस लाइन का स्लोप क्या है, m1, और ऊपर वाला लाइन जो ब्लू लाइन दिख रहा है इसका स्लोप क्या है, m2। इसका स्लोप है m2, इसका स्लोप है m1। मैंने आपको पिछले लेक्चर में क्या बताया था कि कोई भी लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसमें अगर हम tan लगा दें उसे हम स्लोप बोलते हैं, राइट। तो हम देखें यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। तो इसी अल्फा में हमने क्या किया, tan लगा दिया और इसे ही क्या बोलेंगे, स्लोप। तो इस लाइन का स्लोप क्या है भाई, m1। समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने क्या बोला था कि किसी लाइन में अगर हमें स्लोप पता है, हमें निकालना है, किसी लाइन में अगर हमें एंगल पता है और वह एंगल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है तो उसमें अगर हम tan लगा दें उसे ही बोलते हैं स्लोप और इसका स्लोप क्या है, m1। तो यहां भी क्या होगा, उसी तरह से tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या है, m2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हम बात करेंगे, आप क्लास 9th में जाइए। क्लास 9th में जाओ, आप क्या करो, आपको ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है। ये वाली प्रॉपर्टी देखनी है, क्या है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल। यानी क्या होता है इस केस में, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इसी कंडीशन को यहां अप्लाई करना है। एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां से। इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल ये है, या थीटा है तो ये भी क्या थीटा होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल से थीटा हो जाएगा ये भी। तो क्या होगा यहां से, अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस थीटा, राइट। यहां थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा। अभी मैंने आपको ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ाया है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। कुछ चीजें आपको याद कर लेना है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ट्रिगोमेट्री अगर आप पढ़ लिए रहते तो चीजों को और अच्छे से कोरिलेट कर पाते, लेकिन कोई बात नहीं। आप एक फॉर्मूला देखो, ट्रिगोमेट्री में फॉर्मूला देखो, tan अल्फा माइनस बीटा या tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। मैं यहां अल्फा में बात कर रहा हूं, अगर ए बी में होता तो आप tan b मान सकते थे। थीटा 1 होता, थीटा 2 होता तो क्या करते, थीटा 1 थीटा 2 से आप कोरिलेट कर लेते। बेसिकली आपको फॉर्मूला यही याद रखना है कि tan अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब क्या करो, दोनों साइड आप tan ले लो, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan अल्फा माइनस बीटा। कोई दिक्कत नहीं। यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, इस फॉर्मूला के जगह पे आप डाल सकते हो। तो क्या हो गया, ध्यान से tan अल्फा माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा। कोई दिक्कत नहीं, tan थीटा इधर है और फाइनली हमारा यही रिजल्ट आएगा। इसे हम और मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा क्या है, tan अल्फा यहाँ पे m1 डाल सकते हो, तो m1 माइनस m2 अपॉन
1 प्लस m1 इंटू m2। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, याद रख सकते हो, डेफिनेटली आपको याद ही रखना पड़ेगा। याद रख नहीं सकते, इसे आपको याद ही रखना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 क्या है, पहली लाइन का स्लोप, m2 क्या है, दूसरी लाइन का स्लोप। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दो लाइन दिया गया है तो डेफिनेटली उसका स्लोप भी पता होगा, तो दोनों के बीच में आप एंगल निकाल सकते हो। कैसे, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये डेरिवेशन। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 राइट। अब क्या होगा, इसमें लगेगा मॉड, तो मॉड ना समझ में आ रहा है अभी, तो क्या करो, प्लस माइनस लगेगा। अब प्लस माइनस क्यों है, क्योंकि थीटा जो होगा, tan थीटा होगा, वो हर क्वाड्रेंट में अलग अलग वैल्यू आता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव, सेकंड में निगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में फिर से निगेटिव। तो खैर इस पे आपको दिमाग नहीं दौड़ाना है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ जाओगे, लेकिन फिर से फॉर्मूला याद रखनी है। अब इस फॉर्मूले को देख के आप कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो। पहला प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो पहला प्रॉपर्टी है, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, दो लाइन पैरेलल होगा, दो लाइन अगर पैरेलल होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा, कोई एंगल नहीं बन रहा है, यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। आप यहाँ पे 0 डाल दो, क्या होगा, tan 0 होता है 0, 10th में तो पढ़े होगे ना कम से कम, tan 0 होता है 0। तो 0 यहाँ पे जिस तरह से आप डालोगे, 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म इधर आके 0 हो जाएंगे, सारे टर्म 0 हो जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 माइनस m2 राइट। 0 से किसी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, टोटली हो जाएगा 0 m1 माइनस m2। और फाइनली क्या है आपके पास, फाइनली क्या आ गया, आप नोट डाउन कर सकते हो, m1 इक्वल टू m2। इससे आप नोट डाउन करना। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, then their slopes are equal। ये लिख सकते हो, देखो दोनों का स्लोप इक्वल आ गया। तो इसे आप नोट डाउन करना, इसका हम क्वेश्चन बाद में करेंगे। तो आप दूसरा प्रॉपर्टीज देखो, दूसरा प्रॉपर्टीज पहला देख लिया, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूं कि इसे याद रहना चाहिए, याद इस तरह से रहना चाहिए। आप सपने में भी अगर कुछ सपने देख रहे हो, कोई पूछता है आकर कि क्या होगा इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या बोलोगे आप, देन देयर स्लोप आर इक्वल। इतना कम से कम याद रहना चाहिए। अगला है कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों परपेंडिकुलर होगा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। tan 90 क्या होता है, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा, tan 90 पे बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूजन आएगा। कहीं कहीं लिखा रहता है इन्फिनिटी, कहीं कहीं रहता है 1/0। लेकिन मैं आपको क्या बोलूंगा, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बेसिकली व्हाट इज इन्फिनिटी, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, 4-5 मिनट का होगा, वो आप समझ जाओ कि इन्फिनिटी का क्या लोचा है। खैर यहाँ पे समझो, आप ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है आपको। 90 है, tan 90 है ना, तो tan 90 को क्या लिख सकते हो आप, sin 90 अपॉन cos 90 लिख सकते हो ना, क्योंकि tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin 90 क्या होता है 1 और cos 90 क्या होता है 0 राइट। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। इस टर्म को इधर भेजना है, यानी 0 को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या होगा 0 इंटू m1 माइनस m2 इक्वल टू 1 प्लस m1 इंटू m2। ये 0 हो गया पूरी क्वांटिटी यहाँ पे राइट, 0 लिख देते हैं। तो यहां से आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, m1 m2 इक्वल टू 1 को इधर भेजोगे क्या होगा -1, m1 m2 इक्वल टू -1। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हो, इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन the product of
their slopes, then the product of their slopes is -1. Then the product of their slopes is -1. आप रिवाइज करो इसे बार बार कि when two lines are parallel then their slopes are equal. When two lines are perpendicular then their slopes, then the product of their slope is equal to -1. Then the product of their slope is -1. m1 m2 equal to -1, वहां क्या था m1 equal to m2. m1 m2 equal to -1, वहां क्या था m1 equal to m2. बार बार बोलो, चीजें काफी क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो दो यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो अगर आपको स्लोप ऑफ लाइन और इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना रहे तो देखो भाई, अगला टॉपिक हमारा क्या है, मैं फिर से बैक जाना चाहता हूं। हमने इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना सीख लिया था ना। पहला क्या था, 1 पॉइंट फॉर्म, दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा था इंटरसेप्ट फॉर्म, चौथा होता है नॉर्मल फॉर्म, जो कि मैंने लिख रखा है। और मैंने इसे बाद में क्यों पढ़ाया, क्योंकि अगर आप स्लोप तक, अगर जब तक आप स्लोप नहीं पढ़ पाओगे, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप नहीं जानोगे m1 m2 इक्वल टू -1, तब तक सारी चीजों को कोरिलेट करना आसान नहीं होगा। बहुत सारे बुक में क्या होता है, एक साथ चारों को दिया गया रहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि पहले स्लोप जानना जरूरी था, तो इसलिए मैंने पहले आपको स्लोप समझाया, प्रॉपर्टीज ऑफ स्लोप समझाई, और फाइनली मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉर्मल फॉर्म में किसी भी लाइन के इक्वेशन किस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, आपको हर जगह दिया गया रहेगा कि एक लाइन का इक्वेशन आपको निकालना रहेगा। अगर मैं मानता हूं इस लाइन को L, इस लाइन का इक्वेशन हमेशा निकालना रहेगा, इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन रहेगा, इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन रहेगा, इसको मैं मानता हूं L1 और इसका मैं कर देता हूं L1 और इसे मैं करता हूं L2। इसी के परपेंडिकुलर एक और लाइन रहेगा L2 और उसका आपको यहाँ पे थीटा दिया गया है जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर वाला लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना थीटा बना रहा है वो दिया गया रहेगा। तो बहुत ही आसान काम है यहाँ पे करना कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना थीटा बनाता है उसमें हम tan लगा देते हैं तो वही उसका क्या बोलता है, स्लोप। तो मैं L2 के लिए मैं बात कर रहा हूं, L2 के लिए मैं क्या बात कर रहा हूं, हाँ। और दूसरी बात क्या कि इस लाइन का आपको लेंथ दिया गया रहेगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम दिस पॉइंट m इज गिवन इन एवरी क्वेश्चन, राइट। तो L2 के लिए मैं बात कर रहा हूं क्या, L2 के लिए एंगल दिया गया है जो एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसी एंगल में अगर हम tan लगा दें तो क्या हो जाएगा, स्लोप। इसका स्लोप आ गया। अब देखो L1 L2 आपस में क्या है, L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे आप, अगर मैं इसके स्लोप को मानता हूं m1, अगर मैं L2 के स्लोप को मानता हूं m1 और इसके स्लोप को मैं मानता हूं m2, तो आप यहां से क्या कर सकते हो, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो m1 m2 इक्वल टू -1, यहां पे आप m1 की जगह पे क्या डाल सकते हो, tan थीटा, तो tan थीटा इंटू m2 इक्वल टू -1, कोई दिक्कत नहीं। m2 इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन tan थीटा, इसे क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ कॉट थीटा। माइनस ऑफ कॉट थीटा किसका स्लोप आ गया, L1 का, इसका स्लोप क्या आ गया, माइनस ऑफ कॉट थीटा। अब यहां से एक चीज आप कर सकते हो, किसी भी लाइन के इक्वेशन लिखने के लिए मैंने पहला तरीका क्या बताया था आपको, एक स्लोप और एक पॉइंट होना चाहिए। अब हमें इसका इक्वेशन लिखना है, किसका, AB का। मेरा टारगेट यही था नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से लिखना है, AB का। स्लोप पता है लेकिन पॉइंट पता नहीं है, तो राइट, मैं आपको एक चीज बात बताना चाहता हूं कि अगर कहीं भी मैं बोलता हूं पॉइंट 2,3, इसका क्या मतलब है, ये पॉइंट 2 जो है आपको ओरिजिन से इधर 2 यूनिट आना पड़ेगा और y एक्सिस पे आपको 3 यूनिट जाना पड़ेगा, तभी फाइनली आप 2,3 में पहुंच सकते हो। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करना है। और आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि अगर यह लाइन r लेंथ का थीटा बना रहा है तो बेसिकली इसका लेंथ क्या होगा, r cos थीटा, और फाइनली ऊपर की तरफ जाने पे क्या होता है, r sin थीटा। वही काम यहाँ पे करना है। मैं इसे एक्सटेंड करके यहाँ पे लाना चाह रहा हूं। यहाँ पे लाने से क्या फायदा होगा, यहाँ पे लाते ही हमें इसका कोऑर्डिनेट निकल जाएगा x वाला, और इसे मैं अगर यहाँ पे लाऊंगा, अगर इस पॉइंट पे मैं लाऊंगा, इसे मैं अगर यहाँ पे लाऊंगा इस तरह से, तो हमें इसका पॉइंट y वाला मिल जाएगा। देखो तो r का यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये लेंथ क्या हो जाएगा, r cos थीटा, और y तो होगा यहाँ पे 0। मैंने बता रखा है कि x पे हमेशा y का वैल्यू होता है 0। उसी तरह से r sin थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, r sin थीटा, राइट।
तो इसका मैं पॉइंट पूछ रहा हूं आपसे, क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, राइट। अब पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन लिख सकते हो। किस तरह से लिखोगे? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो आप लिखो y माइनस y1 कितना है आर साइन थीटा इक्वल टू m कितना आपके पास माइनस ऑफ कॉट थीटा। कॉट को मैं लिख रहा हूं क्या, देखो आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू x माइनस x1 क्या है आपके पास आर कॉस थीटा। इसे आप अरेंज कर लो अच्छे से तो हो जाएगा y साइन थीटा, यहां से क्या हो जाएगा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स कॉस थीटा और माइनस माइनस प्लस ऑफ आर कॉस स्क्वायर थीटा। एक्स वाले टर्म को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, और फाइनली इस टर्म को इधर लाना है तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। और 10th में आप पढ़ के आए हो, मैं बार बार 10th इसलिए बोला क्योंकि मैं 11th में आपको ट्रिगोमेट्री नहीं पढ़ाया है। तो आर कॉमन ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू होता है 1, राइट। लिख लेना, यहाँ पे लिख लो आप कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। इतना तो आपको आना चाहिए। और फाइनली यहां से क्या आ गया एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। और यही जो वैल्यू है, यही जो टोटल वैल्यू है एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर, यह इक्वेशन लिखना किसी भी लाइन का नॉर्मल फॉर्म में, समझ रहे हैं। अगर नॉर्मल दिया है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म को इस तरह से लिख सकते हो परपेंडिकुलर फॉर्म, कोई अंतर नहीं है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म। तो मैं इसके रिलेटेड अभी एक और वीडियो आपको अपलोड करूंगा, जल्दी मिलने वाला है आपको, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन नहीं कर पाया। तो आज मैं सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ा। पहला टॉपिक क्या था, एंगल्स बिटवीन लाइंस, उसकी मैं प्रॉपर्टीज देखा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिलीव मी। अगर आप इसे नहीं समझ पाते हो तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आप बहुत होशियार हो, मुझे पता है। आपने तो वीडियो देखकर ही याद कर लिया होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने देखा कल जो हमने पढ़ा था 3 पॉइंट फॉर्म, 3 तरीका यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना। पहला था 1.1 स्लोप, दूसरा था 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा था इंटरसेप्ट फॉर्म, और चौथा क्या था नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को मैंने बाद में इसलिए बताया ताकि आप m1 m2 इक्वल टू माइनस वाला कंसेप्ट अगर समझ जाओगे तो इसे अच्छे से कोरिलेट कर पाओगे। आप सोचो अगर मैं m1 m2 इक्वल टू -1 सीधे यहाँ पे लिख देता तो आप पूछते यार ये होता कैसे है, लेकिन मैंने जस्ट आपको समझा दिया था कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर आपस में तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना चाहूंगा ताकि एक कम से कम एक और फ्रूटफुल चीजें आप यहां से लेते जाओ। जल्दी से बताना चाहूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। और देखो यह एक्स एक्सिस, ऊपर वाला है वाई एक्सिस, राइट। कोई अंतर, कोई दिक्कत नहीं। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, मैं बात कर रहा हूं एक्स एक्सिस का स्लोप जो होता है वो कितना एंगल बनाया। मैं क्या बोल रहा हूं, स्लोप का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाता है उसमें tan लगा दो, वही होता है स्लोप। तो लाइन एक्स एक्सिस के साथ खुद के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो एक और लाइन मान लो किसी के ऊपर से जा रहा है, कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, कुछ भी नहीं बना रहा है यानी कि 0। उसी 0 में tan लगा दो, उसी 0 में tan लगा दो, tan 0 होता है 0। तो एक्स एक्सिस का स्लोप होता है हमारे पास 0। अब बात कर रहा हूं y के लिए, तो y कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो 90 बना रहा है। y कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, तो 90 बना रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, tan 90 लगा दो 90 में, tan 90 होता है 1/0। तो इसीलिए y एक्सिस का स्लोप क्या होता है 1/0, या कहीं कहीं इन्फिनिटी भी लिखा गया रहता है, राइट। तो इस तरह से आप समझ सकते हो एक्स एक्सिस का स्लोप, वाई एक्सिस का स्लोप। और ये चीजें तो पता ही होंगी आपको कि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0, वाई पे हमेशा एक्स इक्वल टू 0, और ओरिजिन कहाँ होता है 0,0। तो आप तो बहुत आगे निकल चुके हो अब इन सब चीजों से। तो अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे मैं पहले ही बताना चाहता हूँ, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी के बारे में, और कुछ प्रूफ्स जो होते हैं मैं देखूंगा अगले वीडियो में भी, जैसे कि पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, और इसके अलावा फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ेंगे हम लोग, इमेज पढ़ेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पढ़ेंगे, और फाइनली कुछ और टॉपिक के साथ चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। तो अभी चैप्टर में काफी कुछ बचा हुआ है, इस रिदम को तोड़ना नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ कमेंट करके कुछ एप्रिसिएशन दे सकते हो, जो कुछ भी हो आप अच्छा लगता हो कर सकते हो। और कहाँ आपको कमी दिख रहा है, आपको क्या और चाहिए, डिमांड करो तभी फुलफिल होगा, और उसके लिए हम यहाँ पे रेडी हैं। और अच्छे से पढ़ते रहो, यही बोलूंगा लास्ट में। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।